हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ मस्त और अच्छे से होंगे। और हम लोग ये गुवाहाटी जा रहे हैं माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए। हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट आई थी। रात में हम सब सो गए थे ट्रेन में। सुबह बाबू उठे तो अपने खेल में मस्ती में लग गए हैं। ये ट्रेन में सभी से दोस्ती करने में लगे हुए थे। राजधानी ट्रेन में चाय, नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ मिल रहा था। मिला जुला के सब कुछ अच्छा था, व्यवस्था अच्छी थी। और ये हम लोग गुवाहाटी स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोगों ने अपने होटल के लिए कैब बुक कर ली थी। कैब वाला सीधे हम लोगों को होटल पहुंचा दिया था और होटल पहुंचने में हम लोग लगभग 9 बज गए थे। होटल पहुंचने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ पर 10 बजे तक ही खाना मिलता है। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे फटाफट से खाना पीने नीचे उतर गए थे। हम लोगों का रूम 2nd फ्लोर पे था और यहाँ पे डाइनिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पे था। खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी था, घर के खाने के जैसा स्वाद था। अगले दिन सुबह उठ के हम लोग 10 बजे तक माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए मंदिर आ गए थे। कामाख्या माता माँ सती का एक रूप है। यहाँ पे मैं माँ सती का एक इतिहास सुनाती हूँ आपको। माँ सती ने भगवान शिव से उनके पिता दक्ष के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसके बाद एक बार राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सती और शिव को इसके लिए नहीं बुलाया था, जिसकी वजह से सती माँ उदास हो जाती हैं और फिर भी अपने पिता के घर चली जाती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उनके पिता शिव जी की बेइज्जती करने लगते हैं, जिसे सती माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और फिर वह यज्ञ की आग में कूद जाती हैं। इस बात की खबर जब शिव जी को लगती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। फिर सती माँ के शरीर को हाथों में लेकर शिव तांडव करने लगते हैं। ऐसा देख सभी चीज़ों को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से सती माँ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसे में सती माँ के शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरते हैं, जो आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में सती जी माँ की योनि गिरी थी। माँ कामाख्या मंदिर हर महीने 3 दिनों के लिए बंद रहता है। ऐसी मान्यता है कि उन 3 दिनों में माँ के पीरियड्स आते हैं। चौथे दिनों से पूजा पाठ फिर से शुरू होती है। ये मंदिर माता सती के प्रतीक स्वरूप है। माँ सती के 51 शक्तिपीठ में से यह कामाख्या में आया हुआ शक्तिपीठ का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसके अंदर माँ सती यानी कि माँ भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए श्रेष्ठ स्थल माना जाता है। यहाँ पर हर महीने 3 दिन के लिए अम्बुवाची मेला लगता है। मेले के इस 3 दिन के दौरान इसके पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल रंग का हो जाता है। कहते हैं कि कामाख्या देवी के 3 दिन के मासिक धर्म के कारण इसका पानी 3 दिनों के लिए लाल रंग का होता है। कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य मान्यता है कि माता के 3 दिन के मासिक धर्म के दौरान मंदिर के अंदर सफ़ेद रंग का कपड़ा रख दिया जाता है और इस 3 दिन मंदिर को बंद रखते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर को खोला जाता है तब वह सफ़ेद रंग का कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है और भक्तों को यह वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस 3 दिन बाद भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माता यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्तजन अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ कन्या पूजन करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं या भंडारा भी लगाते हैं। यहाँ पर मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती है। एक और कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य ये है कि कामाख्या माता तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। माता की मूर्ति इस मंदिर के बाजू में बनाए गए मंदिर में रखी गई है। इस मंदिर को कामदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि कामाख्या में बसे हुए तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने तथा चमत्कार करने की विद्या भी जानते हैं। इस जगह पर सबसे ज़्यादा साधु, अघोरी और तांत्रिक तंत्र साधना करते रहते हैं। यहाँ पर काला जादू भी होता है तथा जो लोग काले जादू के शिकार बने हैं वो यहाँ कर इससे मुक्ति पा सकते हैं। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए
कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। यहाँ एक मान्यता ये भी है कि जो माँ के दर्शन 3 बार कर लेता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जब मैं यहाँ पहली बार दर्शन करने आई थी तो ये बात मुझे पता नहीं थी कि भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए उमानंद टेम्पल जाते हैं। दूसरी बार जब आई तो मैंने कंप्लीट दर्शन किया और तीसरी बार जब आई दर्शन करने के लिए तो पता चला कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का लेवल इतना हाई है कि वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए शिप जाना अलाउ नहीं है। तो तीसरी बार भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। कुल मिला के 3 दर्शन में से 1 दर्शन मेरा सिर्फ कंप्लीट दर्शन हो पाया है। यहाँ माँ के दर्शन करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सुबह आप जल्दी नहा धो के जाके मंदिर जल्दी से लाइन में लग जाइए, तो लाइन के थ्रू आपको 10-11 बजे तक माँ के दर्शन हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि 501 रुपये की आप टिकट्स पर हेड लीजिए और माँ के दर्शन डायरेक्ट एंट्री होती है। डायरेक्ट एंट्री में भी आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन माँ के दर्शन हो जाते हैं। माँ कामाख्या के दर्शन का फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। मेन जो वहाँ की मंदिर है उसमें जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पे अंधेरा था, सिर्फ दीपक जल रहा था। और जैसे ही मेन कपाट के अंदर पाँव रखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अजीब से झंझनाहट होने लगती बॉडी में। तो समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ था। आज तक मेरे समझ में नहीं आया ये चीज़ कि ऐसा हुआ क्यों था। और जब सेकेंड टाइम दर्शन करने की तो सेम थिंग, वही चीज़ हुई। फिर से रोंगटे खड़े हो गए, बॉडी में झंझनाहट होने लगी। मे बी माँ के तेज से हो सकता है मेरे अंदर जो भी विकार रहा हो या जो कुछ भी टोना टोटका जादू टोना नज़र रही हो तो वो माँ मेरे अंदर से बाहर कर दी थी। मुझे ना पहले जादू टोना नज़र ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे लगता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती होगी। लेकिन जब मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए और मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, रीज़न पूछती थी आखिर क्यों मेरा मिसकैरेज होता है, तो डॉक्टर सारे चेकअप करती थी, उन्हें कुछ रीज़न ही नहीं मिलता था कि आखिर कमी क्या है, क्यों बार बार इसका बेबी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, एक बार ऐसे मैं मोबाइल पे यूट्यूब चला रही थी तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि माँ कामाख्या के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई थी। तो वहीं पे मैंने सुना कि अगर आपको अपने मनोकामना पूरी करनी है या अपने अंदर से कुछ भी नज़र वज़र जो भी होता है दूर करना है तो माँ के एक बार दर्शन कर ले। और माँ का वहाँ पे जो पत्थर में हमेशा पानी बहता है उस पानी को अगर आपने मुंह में डाल के सर पे से लगा लिया तो सारे नज़र सब कुछ ख़त्म वहीं पे हो जाता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। माँ की मैं बहुत आभारी हूँ, माँ की मैं बहुत बड़ी भक्त हो गई हूँ अब, क्योंकि माँ ने मेरी इच्छा पूरी की। भगवान करे हर किसी को अपनी जो भी इच्छा हो मन में वो जाए माँ के दर्शन करे, माँ उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। एक बार मतलब मान के मेरी बात मान के एक बार आप जाइए वहाँ माँ की सच्चे दिल से सच्चे मन से दर्शन कीजिए, माँ आपकी इच्छा आपकी झोली ज़रूर भरेगी। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तो मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, ऊपर से वहाँ पे मुझे काफ़ी भक्त ऐसे मिले, काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपनी इच्छाएं जो भी माँ के सामने रखी, माँ ने उनकी पूरी की। और ऐसी ऐसी इच्छाएं जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, नौकरी नहीं मिल रही थी या बेबी नहीं हो रहा था या घर नहीं बन रहा था या बहुत गरीब थे वो, तो भगवान ने माँ ने उनकी हर इंसान की इच्छा पूरी की है, जो भी इच्छा लेकर मन में आदमी गया है। हम लोग भी माँ के दर्शन करके अब वापस जाने लगे हैं उस दुकान पे जहाँ पे हम लोग ने अपने जूते चप्पल उतारे थे, और वहीं से हम लोग ने प्रसाद भी लिया था। माँ के लिए खूब सुंदर सी चुनरी भी चढ़ाई थी क्योंकि माँ ने हम लोग की इच्छा पूरी की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।